آپ کو بتائیں सोने की कीमत में बड़ा इजाफा फी तोला सोना 7,000 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 2,09,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,030 रुपए इजाफे के बाद 1,79,183 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत में बड़ा इजाफा सामने आया है। फी तोला सोना 7,000 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 2,09,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,030 रुपए इजाफे के बाद 1,79,183 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,000 रुपए महंगा 2,09,000 रुपए का हो गया। बात कर लेते हैं इसी हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ नुमाइंदा सिटी 41 फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। आज बिल्कुल सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। आज एक रोज के अंदर सोने की फी तोला कीमत जो है वो 7,000 रुपए बढ़ चुकी है, जिसके बाद एक तोला सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 2,09,000 रुपए हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 6,030 रुपए बढ़ने के बाद सराफा मार्केट के अंदर 10 ग्राम सोना जो है वो 1,79,183 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों का कहना है कि डॉलर की कीमत जो है वो तो कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सोने की कीमत है वो नहीं हो रही। सोने की कीमतों में कमी के बाद जो आम शहरी हैं, खरीदार हैं सोने के उनका रुझान बढ़ा था मार्केट के अंदर, लेकिन अभी सोने की कीमतें फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासर है। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम करे, ताकि जो कारोबार है वो चल सकें और सराफा मार्केट के अंदर जो एक लंबे अरसे से सुनसानियां छा चुकी हैं वो भी कम हो और कारोबारी तबका जो है वो आसानी कारोबार कर सकें और आम आदमी जो है वो सोना खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद, अपडेट कर रहे थे सोने के हवाले से। साबिक चेयरमैन एफटीए वारिस अजीज के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज। मियां वारिस अजीज पर मनपसंद ठेकेदारों से कमीशन और रिश्वत लेने का इल्जाम है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मियां वारिस अजीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर महकमों से कमीशन वसूल करते रहे। मियां वारिस अजीज के खिलाफ 2 लाख रिश्वत लेकर अदायगी करवाने की शहादत भी मिल चुकी है। आपको बता रहे हैं मियां वारिस अजीज के खिलाफ शहादत भी मिल चुकी है। साबिक चेयरमैन एफडीए वारिस अजीज के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज। मियां वारिस अजीज पर मनपसंद ठेकेदारों से कमीशन और रिश्वत लेने का इल्जाम है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मियां वारिस अजीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर महकमों से कमीशन वसूल करते रहे। मियां वारिस अजीज के खिलाफ 2 लाख रिश्वत लेकर अदायगी करवाने की शहादत भी मिल चुकी है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से नुमाइंदा सिटी 41 तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक एमपीए और साबिक चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मियां वारिस अजीज के खिलाफ करप्शन के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन में यह मुकदमा एएसआई मोहम्मद नवाज की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें एंटी करप्शन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मियां वारिस ने बहैसियत चेयरमैन एफडीए मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिलवाए और उनसे भारी कमीशन रिश्वत के तौर पर वसूल किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने जहां से रिश्वत वसूल की उनमें कॉरपोरेशन और दीगर महकमा जात भी शामिल है। उनके एफआईआर में ये भी इल्जाम आयद किया गया कि जो मियां वारिस से उन्होंने तमाम महकमों को यह हिदायत कर रखी थी कि उनके दस्तखत शुदा लेटर के बगैर ठेकेदारों को हरगिज़ ठेका नहीं दिया जाएगा। मियां वारिस के हवाले से एंटी करप्शन का कहना था कि उनको जिस लेटर पर उन्होंने ये लिख कर दिया था वो लेटर भी हासिल कर लिया गया। और इसी के साथ साथ मियां वारिस अजीज के खिलाफ 2 लाख रुपए रिश्वत देकर अदायगी करवाने की शहादत भी मिल चुकी है। गुज़िश्ता रात एंटी करप्शन की टीम ने मियां वारिस के घर में छापा भी मारा था, ताहम वहां पर कोई नहीं मिला। उनके डेरे पर भी छापा मारा गया, ताहम मियां वारिस फरार होने में कामयाब हो गए। इस हवाले से एंटी करप्शन का कहना था कि मुकम्मल इंक्वायरी के बाद और तमाम शवाहद हासिल करने के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मियां वारिस को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का दिलखराश वाकया। टोबा टेक सिंह में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज। मरकजी सेक्रेटरी तंजीम साजी इलामा मकसूद अली ने क़यादत की। शुरका ने पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद बताइएगा।
بالکल स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत जो है वो टोबा टेक्सिंग पहुंची है और उस पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस हवाले से जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी तंजीम साजी मौलाना मकसूद ओमकी से बात भी करते हैं और जानते हैं। अल्लामा साहब, आप बताइएगा कि कुरान पाक की बेहरमती से जो है वो हज़ारों अरबों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दर्दनाक वाक़या है और 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। बल्कि मैं समझता हूँ कि दीगर मज़ाहिब के लोग जो इंसानियत पे ये ईमान रखते हैं और आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं, उनकी दिल आज़ारी हुई है। और ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़श्ता अगर आप 10 सालों में देखें तो 300 से ज़्यादा बार यूरोप में कुरान पाक की और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन की गई है। आपने को याद होगा कि कुछ अरसा पहले पैगम्बर इस्लाम के खाके शाये करके बड़ी तौहीन की गई थी। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके ख़िलाफ़ कानून साजी करे, इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। ये मुजरिम हैं, इंसानियत के मुजरिम हैं जो इस तरह का वाक़या करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दूसरी अहम बात यह है कि आज तक किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मसलक के या किसी दूसरे दीन के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं की। कभी आपने सुना कि किसी मुसलमान ने नऊज़ु बिल्लाह तौरात की, इंजील की तौहीन की हो, या किसी दूसरे मज़हब की? मिसाल हिंदू मज़हब है, बुद्ध के मानने वाले हैं दुनिया में, हम तो सबका एहतराम करते हैं और सबके जो मुक़द्दसात हैं, किसी की आज तक हमने तौहीन नहीं की। ये आलम मगरिब है जो कभी तौहीन करता है दीन इस्लाम की, कभी दहशतगर्दी का लेबल लगाता है इस्लाम पर, कभी मुसलमानों पे लश्कर कशी करता है। अफ़गानिस्तान और इराक़ में जिस तरह उन्होंने बमबारी की, तो मैं ये समझता हूँ कि इन इस्लाम दुश्मनों के मुकाबले के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ रियासत पाकिस्तान से और दुनिया के तमाम हुक्मरानों से, मुस्लिम हुक्मरानों से, कि वो स्वीडन के सफ़ीर को निकालें अपने मुल्क से। नहीं चाहिए हमें स्वीडन से कोई ताल्लुक़ जब वो कुरान करीम की अज़मत पे हमला आवर हुए हैं। और मुसलमानों को ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम स्वीडन की मसनूआत का बायकाट करें और उनको मैसेज दें कि जितने भी मुसलमान हैं, चाहे शिया हों, सुन्नी हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, जो भी हमारा मसलक है, कुरान की अज़मत पर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। पैगम्बर इस्लाम की हुर्मत और अज़मत पर हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हमें दीन इस्लाम और उसके मुक़द्दसात के जो एहतराम है, वो सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर पूरी उम्मत मुस्लिमा जो सरापा एहतजाज है। हम मरकज़ी मजलिस वहदत की जानिब से बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, झंग में सैलाबी सूरत हाल के दौरान नाकिस इंतजामात का मामला। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने एक्सियन हाईवे असद शाहीन और SDO आबिद को सरेंडर कर दिया। अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। आपको बता रहे हैं, झंग में सैलाबी सूरत हाल के दौरान नाकिस इंतजामात का मामला। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने एक्सियन हाईवे असद शाहीन और SDO आबिद को सरेंडर कर दिया। अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। देखिए, पिछले 4 रोज से झंग जिला जो है वो इस वक्त ज़ेर आब है और दरिया चनाब में आने वाली तुगयानी के सबब इस जिला के तकरीबन 40 देहात जो हैं वो ज़ेर आब हैं और हज़ारों जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो मवासलात का निज़ाम है वो मौसर ना होने की वजह से जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है और उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके मुताबिक एक्सियन हाईवे असद शाहीन और SDO मोहम्मद आबद जो हैं उनको सरेंडर कर दिया गया है। उनकी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे ले ली गई हैं और उनके खिलाफ जो है वो पीजा एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करने की सदा भी की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सैलाब के जो नाकस इंतजामात मुतलका अफसरान की जानिब से जो किए गए थे और जो अवाम और जो सैलाब मुतासरीन थे उनके लिए जो रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लगाई जानी थी और सड़कों की बहाली के लिए इकदाम किए जाने थे और सैलाब से कबल जहां जहां पर भी जरूरी इकदाम उठाए जाने थे और सड़कों के गिर्द मट्टी लगाने का मामला था वो ना होने की वजह से जो है वो ये कार्रवाई की गई है। उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्जा अपडेट करने के लिए।
رفاہی اسپتالوں، NGOز اور دیگر اداروں کی منظوری کے منتظر افراد کے لیے اچھی خبر۔ FBR نے زیر التوا درخواستوں اور منظوری کے لیے پیچیدہ کاغذی کارروائیوں کا نوٹس لے لیا۔ بورڈ نے نان پروفٹل آرگنائزیشنز کے قیام کی منظوری کے لیے چیف کمشنر کو کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسی حوالے سے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فلاحی تنظیموں، فلاحی اداروں، فلاحی اسپتالوں، NGOز اور دیگر جو فلاح کے کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو نان پروفٹیبل آرگنائزیشن کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور NOC دیا جاتا ہے، جس کے بعد کسی بھی ادارے کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ بطور NPO کام کر سکے گا۔ تاہم فیصل آباد سمیت ملک بھر کے دیگر FBR دفاتر میں درجنوں کیسز ایسے ہیں جو کہ التوا کا شکار ہیں۔ مختلف خیراتی اداروں کی جانب سے نان پروفٹیبل آرگنائزیشنز کے لیے درخواستیں دی گئیں لیکن ان پر منظوری نہ ہو سکی۔ تاہم اب FBR ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تمام فیلڈ فارمیشنز کے چیف کمشنرز کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس حوالے سے ریجنل سطح پر خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو کہ فوری طور پر جو NPOز ہیں ان کی منظوری کے لیے کام کریں اور اس حوالے سے جتنی بھی زیر التوا درخواستیں ہیں ان پر فوری طور پر کام کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے خیراتی اداروں کے لیے بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رات کے پہر بجلی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، فیسکو نے نائٹ ریڈ کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیسکو نے نائٹ ریڈ کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل کر دی۔ اسپیشل فورس رات کے اوقات میں بجلی چوروں کے خلاف ریڈ کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے نمائندہ سٹی 41 اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے۔ جی بالکل، رات کے اوقات میں ڈائریکٹ تارے لگا کر میٹر ٹیمپر کر کے اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، فیسکو کی جانب سے رات کے اوقات میں نائٹ ریڈ کرنے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس فرسٹ اور سیکنڈ سرکل میں رات کے اوقات میں مختلف علاقوں میں ریڈ کیا کرے گی اور جن علاقہ مکینوں کی جانب سے یا جس صارف کی جانب سے ڈائریکٹ تارے لگا کر اور دیگر طریقوں سے رات کا فائدہ اٹھا کر بجلی چوری کی جا رہی ہے ان کے خلاف نہ صرف موقع پر بجلی کا بل چارج کیا جائے گا فیسکو کی جانب سے بلکہ مقدمے کا اندراج بھی کرایا جائے گا تاکہ بجلی چوروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے تاکہ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ IMF کی ڈیل بھی مہنگائی کا طوفان روکنے میں ناکام، چینی کے بعد آٹے کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ فیصل آباد میں تندور مالکان نے روٹی کی قیمت میں اضافے کا عندیہ دے دیا، کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اب 20 روپے میں روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں۔ آٹا، گیس، بجلی مہنگی، تندور مالکان کا بھی روٹی کی قیمت بڑھانے کا عندیہ، عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی امتحان بننے لگی۔ تندور مالکان نے آٹے کی قیمت میں 10 روپے کلو اضافے کے بعد روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے کا عندیہ دے دیا۔ صدر عوامی ریسٹورنٹ و تندور مالکان ایسوسی ایشن وسیم ذبیح اللہ کے مطابق آٹا 400 روپے بڑھ کر 6000 روپے من ہو گیا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لکڑی جلانا پڑتی ہے، اب 20 روپے کی روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں۔ 4 گھنٹے گیس آ رہی ہے، 20 گھنٹے ہماری انڈسٹری ہوٹل انڈسٹری کو گیس نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپینس بڑھ رہے ہیں اور یہ 25 روپے روٹی کا اندیا جو ہے پہلے بھی ہم میڈیا کے تواسط دے چکے ہیں، اب تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ یہ روٹی ہم 20 روپے کی سیل کریں، لہٰذا یہ کچھ دنوں میں 25 روپے روٹی ہو جائے گی۔ تندور مالکان نے انتظامیہ سے مہنگائی کے تناسب سے روٹی کی نئی قیمتوں کے تعین کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کی مذمت، ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کا پیرامیڈک سٹاف سراپا احتجاج، شعبہ بیرونی مریضہ میں کام بند، اسپتالوں میں آئے روز ہونے والی ہڑتالیں مریضوں کے لیے وبال جان بن گئیں، علاج کے لیے آئے مریضوں کو مشکلات شدید درپیش ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عزیدار حسین کی رپورٹ میں۔
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ ने शोबा बैरूनी मरीजा में लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी कम होने के खिलाफ एहतजाज किया, नारे लगाए, तकारीर की। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत फौरी तौर पर लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी कम करने का फैसला वापस ले ताकि इनका मुस्तकबिल महफूज रह सके। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में अस्पतालों की तालाबंदी की धमकी दे दी। पेंशन सारी मिली है, रेगुलर पे उन्होंने 35% बढ़ाई है। हमारा भी हक बनता है कि पंजाब को इस तरह तेला सलूक क्यों किया गया। हमारी अपील है जनाब वज़ीर आला से, जनाब वज़ीर आज़म से, तमाम हुक्मरान जितने हैं उनसे अपील है कि हमारा हक भी उतना ही दिया जाए जो दूसरों सूबों का हक है। 35% देन सानू रनिंग बेस ते साड़ी जिस तरह अगे रिटायरमेंट होंदी सी उस तरह ही होवे। कोई असी नहीं कैशमेंट घटाउणी चाहुंदे, कोई नहीं वधाउणी चाहुंदे। असी इस हुकूमत अगे अपील करते हैं जिस तरह बाकी सूबियां नू कीता इस तरह क्यों करन डे जे। दूसरी जानिब अस्पतालों में आए रोज होने वाली हड़तालें मरीजों के लिए वबाले जान बन गईं। इलाज मुआवजा के हसूल के लिए आए मरीज ख्वार हो गए। अस्पताल में मौजूद मरीज का कहना था चनेउट से चेकअप के लिए आए हैं, एक्सरे फीस भी जमा करवाई लेकिन हड़ताल के बाइस काम नहीं हुआ। एक और मरीज ने कहा आज ऑपरेशन के लिए वक्त मिलना था मगर हड़ताल के सबब वापस जाना पड़ रहा है। डॉक्टर की पर्ची लेके आए, पर्ची के साथ उन्होंने कहा 400 रुपया दे गए तब होगा एक्सरे। हमने कहा पैसे भी ले लें, डॉक्टर के वार्ड में दाखिल है फिर भी पैसे, उन्होंने कहा पैसे चलेंगे। जब लेकर गए उन्होंने कहा हड़ताल होगी। पैसे उन्हीं के पास है, 500 दिया और पर्ची भी उधर ही है, फिर हड़ताल हो गया। अमीर हमारा उधर बैठा है, उसके साथ डिस्चार्ज बोतल भी है जो न्यूज़र लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना तकरीबन 3000 मरीज इलाज मुआवजे के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। 6 साल से ज़ायद सर्विस होने के बावजूद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मुस्तकिल ना हो सके। जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म। फैसलाबाद के AEOs के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी कर दी गई। CEO एजुकेशन काशिफ सियाह की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। आपको बता रहे हैं CEO एजुकेशन काशिफ सियाह की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 6 साल से ज़ायद सर्विस होने के बावजूद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मुस्तकिल ना हो सके। जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म। फैसलाबाद के AEOs के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी कर दी गई। आइए अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद पुलिस लाइंस में, जहां SSP ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान और SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान तरक्की पाने वाले एहलकारों को प्रमोशन बैच लगा रहे हैं। Next, regular sub inspector. Next, question sub inspector. Down. Back. Islam, next order sub inspector. आइए बैठो। आफ्ताब सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट PSI से बाद मौजूद PSI आगे 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 दुनिया
اسلام وسیم ایسے عربی ایسے کہ آپ کو بتائیں ستیانہ روڈ سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے تاجروں کی ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر سے ملاقات. ڈپٹی کمشنر کا تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک مسائل پر تحفظات کا اظہار. علی عنان قمر نے تاجروں سے تجاوزات کے خاتمے اور کوڑا کرکٹ کو ویسٹ ورکرز کے حوالے کرنے والے تجاویز طلب کی. رہنما مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد کو اور عرفان منان نے تاجروں کو 4 فٹ تک جگہ دینے کی تجویز دی.